राधा स्वामी बाबा जी की प्यारी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर नाम दान लेने वाले व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, आपने बड़े प्रेम से नाम दान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर 3 गलतियां आपने कर दी तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, सही सुना आपने। नाम दान लेना एक शुरुआत है, लेकिन असल सफर तो उसके बाद शुरू होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में ये सिर्फ एक बीज है। और अगर इस बीज की देखभाल सही तरीके से ना हो तो क्या होगा? ये साक्षात एक महान संत ने बताया था, एक ऐसे व्यक्ति को जो नाम दान लेने के बाद भी दर दर भटक रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये आज की कहानी है। एक दिन एक व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, मुझे नाम दान चाहिए। गुरुजी ने उसे देखा, एक पल के लिए मुस्कुराए और फिर पूछा, बेटा, क्या तुम समझते हो कि नाम दान लेना सिर्फ एक विधि है? क्या तुम तैयार हो अपने आप को बदलने के लिए? वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने सोचा कि नाम दान लेना तो सिर्फ एक कृपा का दान है, लेकिन गुरुजी की बात सुनकर उसके मन में सवाल उठने लगे। गुरुजी ने फिर कहा, नाम लेना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना मुश्किल। क्योंकि जो 3 गलतियां करता है उसका नाम दान बेकार हो जाता है। आखिर कौन सी हैं वो 3 गलतियां? चलिए अब उन्हें समझते हैं। पहली गलती, अहंकार। सबसे पहली गलती जो लोग नाम दान लेने के बाद करते हैं वह है अहंकार। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम मिल गया तो अब हम सबसे अलग हैं, हमारी मुक्ति तय है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, नाम लेने वाले को अहंकार त्यागना चाहिए, वरना नाम का असर उसके जीवन में कभी नहीं होगा। एक बार एक राजा एक संत के पास गया और बोला, मुझे नाम दान चाहिए। संत ने कहा, पहले अपनी राजगद्दी छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह मेरे पास आओ। राजा हैरान हो गया, लेकिन जब उसने अहंकार छोड़ दिया तभी उसका नाम सफल हो पाया। दूसरी बड़ी गलती, ध्यान और भक्ति में लापरवाही। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है ध्यान और भक्ति में लापरवाही। नाम लेने के बाद भजन सिमरन करना जरूरी है, लेकिन क्या होता है? पहले कुछ दिनों तक मन लगता है, लेकिन धीरे धीरे लापरवाही आने लगती है। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हें एक मशाल जलाए रखनी है तो तुम्हें निरंतर तेल डालना पड़ेगा। ऐसे ही अगर तुम नाम लेने के बाद भजन सिमरन नहीं करते तो तुम्हारा आध्यात्मिक सफर वहीं रुक जाएगा। नाम को अपनी जीवन का हिस्सा बनाना है और हर दिन उसमें अपना योगदान डालना है, वरना यह सफर अधूरा रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती, गुरु और संगत की श्रद्धा कम होना। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो नाम दान लेने के बाद लोग करते हैं वह है गुरु और संगत की श्रद्धा कम होना। पहले बड़े प्रेम से नाम लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास कम होने लगता है। गुरु की बातें भूलने लगते हैं, संगत से दूर होने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं, जैसे एक पेड़ को हमेशा पानी और सूरज की रोशनी चाहिए होती है, वैसे ही एक नामदानी को संगत और गुरु की शिक्षा की जरूरत होती है। जो इससे दूर हो जाता है वह अपना रास्ता खुद खो देता है। संगत और गुरु के साथ रहे बिना नाम दान का असली अर्थ समझना मुश्किल होता है। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि संगत के बिना मन को शांति मिलना मुश्किल है। तो संगत जी, नाम दान लेना सिर्फ एक शुरुआत है।
अहंकार को छोड़ना होगा, भजन सिमरन को निरंतर करना होगा और गुरु संगत के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखना होगा। तभी हम सच में नाम का लाभ ले सकेंगे, वरना यह सिर्फ एक विधि बनकर रह जाएगा। नाम दान के बाद असली सफर का आरंभ होता है, और अगर हम इन 3 गलतियों को सुधार नहीं पाते तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो आप बताइए, क्या आप भी यह 3 गलतियां कर रहे हैं? अगर हाँ, तो अभी से सुधार कर लीजिए, क्योंकि नाम सिर्फ लेना नहीं, उसे जीना पड़ता है। हमारे प्यारे बाबा जी हमें समझाते हैं। हम अक्सर कहते हैं, हमारा नाम ये है, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन बाबा जी हमें यह समझाते हैं कि हमारी असली पहचान कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है? बाबा जी कहते हैं, हमारी असली पहचान नाम है। ये शब्द जितने सरल लगते हैं, उतने ही गहरे और चमत्कारी हैं। इन शब्दों में एक ऐसी राहत छुपी हुई है जो हमें हमारी पहचान और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। संगत जी, जब हम अपना परिचय देते हैं तो हम अक्सर कहते हैं, मैं एक पिता हूँ, एक माँ हूँ, एक दोस्त हूँ, एक डॉक्टर हूँ, एक शिक्षक हूँ, आदि। लेकिन क्या कभी आपने यह कहा है, मैं नाम हूँ? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी असली पहचान सिर्फ इस सांसारिक पहचान से कहीं ऊपर है? हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, यह सब कुछ अस्थायी है। ये पहचानें हमें कुछ समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए स्थायी हैं? हम अक्सर अपने नाम से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन बाबा जी हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान वही नाम है जो कभी नहीं बदलता। वही नाम है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है, और वह नाम है नाम सिमरन। संगत जी, हमें यह समझना होगा कि हमारी असली पहचान केवल उस दिव्य नाम में छिपी हुई है। बाबा जी हमें यह बताते हैं कि हम इस नाम से जुड़े रहते हुए भी अक्सर इसे भूल जाते हैं। हम खुद को अलग अलग रूपों में पहचानते हैं। हम अपने शरीर, अपने परिवार, अपनी स्थिति और अपने कार्यों से जुड़ जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते कि हम उस दिव्य नाम का हिस्सा हैं जो हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य देता है। जब हम नाम सिमरन करते हैं तो हम इस दिव्य नाम के स्पंदन को अपने अंदर महसूस करते हैं। यही नाम हमारी आत्मा का अस्तित्व है। जब हम ध्यान और भजन में उस नाम को सिमरते हैं तो धीरे धीरे हम अपने असली अस्तित्व को पहचानने लगते हैं। यही नाम हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है और हमारे जीवन में शांति और संतोष लाता है। संगत जी, जब हम ध्यान और सिमरन करते हैं तो यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यह नाम हमें हमारे शरीर, हमारे समाज और हमारी दुनिया से परे हमारे असली अस्तित्व को महसूस करने में मदद करता है। हम जब नाम सिमरन करते हैं तो हम उस उच्च शक्ति से जुड़ते हैं जो हमें शांति, प्रेम और दिव्यता की ओर अग्रसर करती है। यह नाम जो कभी बदलता नहीं, वही हमारी असली पहचान है। हम कभी नहीं कह सकते, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, क्योंकि यह पहचानें केवल इस सांसारिक जीवन के लिए हैं। लेकिन जब हम कहते हैं, मैं नाम हूँ, तो यह हमारी आत्मा की सच्चाई है। नाम कभी नहीं बदलता और यही हमारी असली पहचान है। संगत जी, बाबा जी ने हमें बार बार यही सिखाया है कि हमें अपना ध्यान और भजन उस नाम में लगाना चाहिए,
ताकि हम उस नाम के स्पंदन को अपने जीवन में महसूस कर सकें। जब हम अपना ध्यान उस नाम पर केंद्रित करते हैं तो हम धीरे धीरे उस दिव्य नाम के साथ जुड़ने लगते हैं और हमारे जीवन में सच्ची शांति और खुशी आने लगती है। तो संगत जी, क्या आप तैयार हैं उस दिव्य नाम के स्पंदन को अपने जीवन में महसूस करने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि हर दिन उस नाम को सिमरते हुए अपनी असली पहचान को पहचानें? आइए हम सब मिलकर इस नाम सिमरन की महिमा को समझें और अपने जीवन को शांति और दिव्यता से भरें। यही है हमारी असली पहचान, यही है हमारा वास्तविक उद्देश्य। संगत जी, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छे और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, आप भी हमारे साथ जुड़े ताकि हम और आप मिलकर इस मार्ग पर चलते रहें। राधा स्वामी जी।